पेज नंबर 98 पे क्वेश्चन नंबर 8 जरा सामने रखें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथी, फिर मैं जामिल पे आता हूँ बात। पेज नंबर 98 करने की प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना शुरू करें जरा। तो जामिल पे नजर पड़ी क्या जाके? फिर उस पर डिस्कस करते हैं बाद में। जरा मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस का क्वेश्चन पहले और कर लो। पेज नंबर है जी 98, ऑनलाइन स्टूडेंट इकट्ठे, और क्वेश्चन नंबर हो रहा है 8। जिन चीजों में आप फंसते हैं आए उन्हीं चीजों को खत्म करेंगे। GHI कंपनी produces 817 kg for which the following standard chemical mix is used. Material A, B और C किसके कितने केजीज को बनाने का ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है? वाई क्या चीज है? वाई की प्रोडक्शन हो रही है। वाई के 1 केजी की प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड दिया हुआ है। वाई के अगर 817 केजीज बनेंगे तो ABC के 750, 150 और 50 केजी मिक्स करने पड़ेंगे। किसके कितने केजी बनाने के लिए किसके कितने कितने केजी स्टैंडर्ड के मुताबिक लगाने पड़ेंगे? ऐसे क्या आप मुझे बता सकते हैं, मेरे वर्ड सुनिएगा गौर से, कि 1 kg of Y should take how many kgs of A? 1 kg of Y should take how many kgs of A? 750। ये करेंगे कैसे आप? ये जो मैंने सवाल आपसे पूछा है आप सॉल्व कैसे करेंगे? किसके 1 केजी को बनाने के लिए किसके कितने केजी रिक्वायर्ड हैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं मतलब शुरू कैसे करेंगे? शुरू कैसे? 817 डिवाइडेड बाय, आप जो फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा? केजीज ऑफ ए टू प्रोड्यूस केजी 1 केजी ऑफ। प्रॉब्लम इस वक्त ये है जो डाटा में असल मसला है जिसकी वजह से शायद मैंने फिर रखते कल सवाल नहीं दिया घर के लिए। ये 817 के साथ केजी लिखा हुआ, तो केजी से केजी कैसे बन सकते हैं? केजी से केजी तो बनते हैं। असल में यहाँ जो वाई के केजीज दिए हुए हैं ये वाई के यूनिट्स हैं जो केजीज में दिए हैं। वाई क्या चीज है? रॉ मटेरियल है। तो फिनिश गुड्स के जो क्वांटिटी दी हुई है वो केजीज में लिखी हुई है, यूनिट्स वर्ड यूज करने के बजाय। जरा इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में ध्यान दें, सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पहली कल, उसमें स्टैंडर्ड दिया हुआ था, कितने यूनिट्स ऑफ जीटा का स्टैंडर्ड दिया हुआ था, और वहां पर इसने यूनिट यूज किया था। लेकिन यहाँ इसने यूनिट की जगह वाई की फिनिश गुड्स के केजीज का वर्ड यूज कर दिया। अगर मैंने ये निकालना है कि एक कितने केजीज चाहिए
y का a kg बनाने के लिए, kgs of a to produce 1 kg of y, तो मैं वर्किंग करूं कैसे? 750 डिवाइड बाय 8.7 या 817 डिवाइड बाय 5, इससे क्या आएगा? इससे क्या आएगा? kgs of a to produce 1 kg of finished goods y, kgs to produce 1 kg of finished goods y, and similarly b and c. ना प्लीज, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है पर केजी, डाटा कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट नोइंग द स्टैंडर्ड मिक्स मेड एफर्ट्स फॉर रिड्यूसिंग द एवरेज प्राइस ऑफ मटेरियल मिक्स एंड अचीव्ड द रिजल्ट्स एज अंडर। क्या मतलब स्टोरी का? एक्चुअल रेट्स आ रहे हैं किसके? ABC। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट considering on the yield aspects, quantity aspects, experienced a different ratio of raw material mix and got 876 kgs out of falling mix। ये 876 अब क्या है? Actual production। कितने kgs प्रोड्यूस हुए हैं, कितने kgs लगा के? एक्चुअली मटेरियल ए कितना लगा है, बी, सी, और इससे क्या गॉट हुआ है? क्या फिनिश गुड्स? व्हाट इज 876? एक्चुअल प्रोडक्शन होगा, लेकिन व्हाट इज एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स? 750, 185 एंड 65। क्या एक फिनिश गुड्स को, एक क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स को बनाने में एक से ज्यादा रॉ मटेरियल लग रहे हैं? तो नीचे रिक्वायरमेंट पढ़े, फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये डेविएशन हमें कैसे पता चलेगा कि डेविएशन कितनी हुई स्टैंडर्ड से? वेरिएंसेस निकाल के। वेरिएंसेस क्या बताते हैं? डिफरेंसेस, वेरिएशंस बताते हैं। वेरिएंसेस बाय कैलकुलेटिंग कौन सा से नहीं मांगा मटेरियल में से? यूजेज नहीं मांगा, उसका ब्रेकअप मांग लिया। किस नाम से? मिक्स एंड यील्ड। और टोटल नहीं मांगा, उसका ब्रेकअप कैसे मांग लिया? तो यूजेज तो मांगा ही नहीं। प्राइस यूजेज की बजाय उसके ब्रेकअप का मतलब टोटल नहीं मांगा, उसका ब्रेकअप मांग लिया, और यूजेज नहीं मांगा, उसका भी ब्रेकअप मांग लिया। तो डेफिनेटली वही बनाएंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। देखिए जी बल्कि फोकस ऑन द स्टोरी, जो करना है वो ही करें। कॉस्ट की क्लास में आते ही गेम ऑन महसूस किया गया। बिजनेस नेम से GHI, तो कर कोई चीज तो सीधी आई। GHI करना क्या है? वेरिएंसेस, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। किस नाम से? शुरू हो जाएंगे, एक एक करके करते हैं। प्राइस वेरिएंसेस। प्राइस वेरिएंसेस के लिए टेबल चाहिए? प्राइस वेरिएंस के लिए टेबल नहीं चाहिए? हाँ जी, मिक्स यूजेज, मिक्स और यील्ड के लिए चाहिए अगर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है। प्राइस वेरिएंस फार्मूला डिफाइन कर। ये फार्मूले आई होप के याद हो गए बेटा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग साथ हैं? काइंडली प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ हैं। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। जी नहीं बट होता है यार, हर सवाल में होता है। तो यहाँ डाटा बताया नहीं हुआ कि कितने टाइम पीरियड का है। ये जितने सवाल आप कह रहे हैं उसमें मेरे ख्याल नॉर्मली मंथली डाटा है, तो ठीक है वो
अगर मंथली हो तो एनुअली हो। जी सर जी, कितने रॉ मटेरियल्स हैं? ABC, अलग अलग वर्किंग है। ए का स्टैंडर्ड रेट बोले 38, ये तो पर केजी है, केजीज ही होने चाहिए, क्वांटिटी भी केजीज में। एक्चुअल रेट गिवन है यार, मल्टीप्लाइड बाय गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 876 एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सर जाने दे गुस्सा, सर खुद हाथ ही जाने दे। 876 क्या है? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, गिवन है। 876 केजी बनाने में कितने केजी लगे हैं? एक सीधे गिवन है यार, तो वर्किंग की जरूरत नहीं। 876 लिखो या 750 सीधा लिख दो? 876 क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन। हाँ, अगर ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ती वर्किंग करते, वरना तो शायद गिवन है यार। अगर ये वर्किंग करनी हो, एक मिनट सुने, व्हाट इज 876? 1 kg of actual production has actually taken how many kgs? इसकी वर्किंग हो सकती है वैसे? कैसे? 750 डिवाइड बाय 876 which means 750। ये किया मैंने, कंसंट्रेट क्या किया मैंने? व्हाट इज 876? इसके बाद मैंने क्या किया, जरा फिगर्स ढूंढ के बताइए क्या किया मैंने। ये मैंने किया 750 क्या है? ये कौन सा 750 मैंने लिया, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला 750। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए टू प्रोड्यूस हाउ मेनी kgs ऑफ Y। क्या निकाला ये मैंने? kgs ऑफ A टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन क्या क्या कैंसिल हो रहा है? अब 750 को एज इट इज देखें, क्या ये वही तो नहीं जो लिखा हुआ है? क्या है ये? एक्चुअल क्वांटिटी पर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो शायद टाइम बचना चाहिए भैया। एनी कंफ्यूजन? आंसर फेवरेबल वाई। अच्छा, ये प्लीज आप सब कुछ फाइनल कर लीजिएगा प्लीज। फेवरेबल एडवर्स की जो बहस है भी फाइनल कर बी कर ले खुद से कर ले। 53 माइनस 56.25 मल्टीप्लाइड बाय सी 59.5 करें, आप खुद से सॉल्व करें। माइनस 62.75 मल्टीप्लाइड बाय 65। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं जी प्लीज। जी आंसर्स बताओ। 601 पॉइंट वाई एडवर्स 211 पॉइंट वाई वन सेकेंड एडवर्स। नेट ऑफ करें, नेट ऑफ 62.5 है मेरा ख्याल। सेवन फाइव यार, 5 होगा यार। वाई फेवरेबल, वाई एडवर्स, एडवर्स ज्यादा है, एडवर्स जीत गया। एडवर्स ज्यादा हो गया यार। ये कैसे पता चलेगा एडवर्स ज्यादा हो गया? कैलकुलेटर फिर नहीं है, अगर है तो यूज करना यार, खराब हो जाएगा, वैसे भी ऑब्सोलीट हो जाना। 62.5 एडवर्स डन है सर। प्राइस वेरिएंस का ब्रेकअप करवा दें, शुरू ना कर दीजिएगा। अब क्या करना है?
क्या करना है, क्या करना है? मिक्स यील्ड वेरिएंसेस कैसे निकालें? जगह छोड़ें, वर्किंग करें टेबल में। टेबल के कॉलम्स की खुद से सोच के हेडिंग बनाए। वाइंड अप खामोशी से प्लीज, बाकी को सोचना। वर्किंग मेरे साथ कीजिएगा। वर्किंग में जरा एक दफा फिर आपको याद दहानी से इतना करवा दूं। आप कॉलम्स के नाम तो लिखें। फर्स्ट कॉलम में क्या नाम है जी ऊपर? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स फ्रैक्चर प्रोडक्शन। तीसरा पहले बोल दिया करें, और दरमियान वाला तीसरा देख के डिसीजन लिया करें। ये इकट्ठे सारे रॉ मटेरियल्स के नाम लिखें, ABC। और ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ जाता है, सही तरह सुन के जहन में फाइनल करें। रेडी? ये वाले स्टूडेंट्स प्लीज इकट्ठे। एक्चुअल प्रोडक्शन पहले छोड़ दें लिखना, एक्चुअल प्रोडक्शन देखें। सब फाइनल है? अब शायद वही करना है जो थोड़ी देर पहले आप करवा रहे थे, लेकिन आप 750 कौन सा उठा रहे हैं? स्टैंडर्ड वाला। अब चाहिए यहाँ क्या? 1 kg। आज थोड़े सारे वर्ड्स में जानबूझ के बदल रहा हूँ ताकि अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकें जरूरत पड़े। अब हमें चाहिए ये कि 1 kg ऑफ फिनिश गुड्स should take how many kgs of A raw material। फिनिश गुड्स भी kgs में दी हुई है, ऊपर स्टैंडर्ड में जाएगा। 817 kgs का ये स्टैंडर्ड है, और 750 kg लगने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ए के वाई के 817 kgs को बनाने में। फाइंड आउट क्या करना, जरा वर्ड्स बोला। स्टैंडर्ड kgs of A to produce 1 kg of Y। अगर ये सही बोल लेंगे जो बोला नहीं आपने, तो आपको डिवीजन समझ आ जाएगी करनी कैसे। दोबारा बोलने की कोशिश करें। स्टैंडर्ड, बिस्मिल्लाह, डाटा देख के यार, डाटा देख के किया था थोड़ी देर पहले आप। अब हमने देखना ये कि 1 kg ऑफ Y को बनाने में ए के कितने केजीज लगने चाहिए थे। तो डिवीजन कैसे करें? केजीज ऑफ Y डिवाइडेड बाय केजीज ऑफ ए। तो केजीज ऑफ एक पिक करें अपने अपने कैलकुलेटर पे। 750 डिवाइड बाय, इससे क्या फाइंड आउट होगा प्लीज बोलें। केजीज ऑफ ए, केजीज ऑफ ए नहीं वो तो आंसर पूरा बोल रहे हैं आप, सिर्फ डिवीजन 750 डिवाइड बाय 817। इससे क्या फाइंड आउट होगा? स्टैंडर्ड केजीज ऑफ ए टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ वाई। उसको फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे 876 से, तो इससे क्या फाइंड आउट होगा? आंसर निकाल लें, आंसर निकाल लें, आंसर निकाल के सामने रखें। 804.16। ये जो आप बता रहे हैं, अब ये क्या है? अपने वर्ड्स में थोड़े अंग्रेजी बीच बीच में मिक्स करें, उर्दू अंग्रेजी मिक्स करके बताएं। 876 केजीज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ वाई के लिए 804.16 kg ऑफ ए लगने चाहिए थे। दोबारा ट्राई करें सेंटेंस।
804.16। बाकी BC खुद करें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी आवाज मुझे आई नहीं, आपने बोला तो है ना, मेरे ख्याल है नेट का प्रॉब्लम रहा है। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर सर? आंसर बताइएगा जरा। 160.83 एंड 53.61। राउंड ऑफ करना पड़ रहा है, प्लीज कर लें, जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल सही है, इसको ऐड कर। वन 1018.6। ट्राई क्या ये? कितने केजीज को बनाने के लिए कितने केजीज रॉ मटेरियल के लगने चाहिए थे? प्रोडक्शन में सर जी लॉसेस भी होते हैं, ऐसे परेशान हो जाएगा, कोई क्वांटिटी मैच ही नहीं कर रही। प्रोडक्शन में लॉसेस भी हो सकते हैं बाय प्रोडक्ट्स भी, लेकिन डिफरेंट, मतलब रॉ मटेरियल की क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है फिनिश गुड्स से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने केजी से कितने केजी बनेंगे? 950 कहाँ है यार, बनेंगे, बनने चाहिए थे। 1018.6 केजी से 1018.6 केजी से 876 केजीज बनने चाहिए थे। थर्ड कॉलम पहले बनवा दें। कितने 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 केजी से कितने केजी बने? बोले 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 3 दफा मैंने बोला। 750, 185, 750, 185 और 65। इन अदर वर्ड्स 1000 टोटल केजी लगा के कितने टोटल केजी बने हैं? 876 केजीज बने, एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है। कितने 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 केजी से कितने केजी वाई के बने? और टोटल कैलकुलेटर पे आया है, अभी नहीं आया। सेकंड कॉलम एक दफा दोबारा में सब फाइनल कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपने हमेशा करना है। सेकंड कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, एक्चुअल क्वांटिटी यूज का टोटल। अब जज्बाती बिल्कुल नहीं होना है, यही कॉलम चैलेंजिंग है। इस 1000 को ऊपर हेडिंग देके बताएं करना किस में कन्वर्ट है। इस 1000 को किस मिक्स में इस कॉलम में कन्वर्ट करना है। ये 1000 केजीज कितने केजीज की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हुए हैं? तो ये एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन तो है, लेकिन स्टैंडर्ड के मुताबिक ये 1000 केजीज कितने 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 एबीसी में लगने चाहिए थे, ये हमने काम करना है। इसका तरीका क्या होता है? सवाल देखना होता है। यकीन मानिए अगर ये बात ज़हन में आ जाए तो मसला हल हो जाएगा। सवाल देखना होता है। सवाल में क्या देखना होता है? स्टैंडर्ड मिक्स देखना होता है। स्टैंडर्ड मिक्स कहां नजर आ रहा है? 750, आगे 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 150, आगे 50, ये स्टैंडर्ड मिक्स नजर आ रहा है। एक सफा पलटे पीछे FB वाला डेटा ढूंढे, स्टैंडर्ड मिक्स कहां से नजर आया था? 5, 10, 15, एक पेज पीछे FB 5,
10 15 मिक्स कैसे निकाला था? 5 डिवाइडेड बाय 15, 10 डिवाइड बाय, इसी पेज पे वापस आए, सवाल नंबर 7 देखें, यहां कैसे किया था? 30 बटा 55, ये तो पर यूनिट में होना चाहिए था, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। कल 3 तरीके डिसाइड हुए थे, रजिस्टर खोलें, पिछले पेज पे जाएं, नहीं जाए जा सकता। बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल जो लोग लेते हैं। एक भाई ने पेज दिया मुझे, बाकी ने बनाया हुआ मुझे पता है जहन में, मैंने बात करते हैं इस पर, हम देख के बनाएंगे, ये भी देख के बनाएंगे। उसने अपने बेनिफिट्स बताए हैं, आपके अपने बेनिफिट्स होंगे। जी सर, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, पेलिकन पेलिकन पेलिकन, सेकंड कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट पेलिकन का टेबल देख के बताएं क्या था? फिगर 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 अमाउंट 29 देख के आप सवाल में गए, सवाल देखें, स्टैंडर्ड देखा, 30 नजर आया, 25 नजर आया, टोटल अपने हाथ से किया 55, और 30 बटा 55 और 25 बटा 55 करके वर्किंग कर ली। यहाँ लेकिन कुछ बातें और भी हुई थी, चाहे तो यही काम पर यूनिट वाले केजी से कर लें, और चाहे तो यही काम टेबल के फर्स्ट कॉलम से कर लें, लेकिन आखिरी फैसला क्या हुआ था? एक्चुअल क्वांटिटी लिखें, सवाल में जाएं और सवाल के स्टैंडर्ड को उठा लें। आए क्वेश्चन नंबर 8 में, 1000 उठवाएं, कहाँ गए 1000 उठा के? प्लीज फाइनल कर दें। स्टैंडर्ड डाटा, क्वेश्चन में गए, स्टैंडर्ड डाटा देखा, स्टैंडर्ड डाटा में मिक्स कैसे निकालूं? एक टोटल करना पड़ेगा, किस 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 का टोटल करना पड़ेगा, किधर टोटल करना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर कहाँ पे? पहले टेबल में 750, 150 और 50, 950 क्या है बोलना है। टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स में देखना क्या है कि ए बी और सी कितने कितने परसेंट यूज होता है। 750 कैलकुलेटर पे लिखें, डिवाइडेड बाय बोलें, इज इक्वल टू दबा दें, यही इज इक्वल टू दबा दें, एक परसेंटेज आने दें। ये परसेंटेज क्या बता रही है? ए टोटल में इतनी परसेंटेज पे मिक्स होता है स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो जिस परसेंट पे स्टैंडर्ड के मुताबिक मिक्स होता है उसी मिक्सिंग को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। एक वर्किंग जरा देखें, थोड़ी देर पहले आप करवा रहे थे 750 डिवाइड बाय 817, वो क्या था? वो क्या था? पूरा 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 वो क्या था? 750 डिवाइड बाय 817 से क्या फाइंड आउट किया था? बाय के 1 केजी को बनाने में ए के कितने केजी चाहिए। अब क्या करने लगे? 750 डिवाइड बाय 950 करके, 1000 में नहीं, ए का कितने परसेंट है टोटल मटेरियल ऑफ 950 में? टोटल 950 में ए कितने परसेंट होता है, बी कितने परसेंट होता है और सी कितने परसेंट होता है, उसी परसेंटेज को फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ स्टैंडर्ड मिक्स देख रहे हैं, वहां स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ 1 केजी प्रोडक्शन देख रहे थे। ठीक है सर, मिक्स तो नहीं हो जाएगा प्लीज? व्हाट इज 750 डिवाइड बाय 950? स्टैंडर्ड मिक्सिंग कैलकुलेट हो रही है, हो जाएगी सर? वर्किंग करवाएं, टेबल पूरा बनाएं, बना ले मिला। एक फिगर बोल दो जरा कैसे कर रहे हैं। 1000 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 950, जर्नल स्टूडेंट सही कंफ्यूजन ये कर ले, कंप्लीट करना पे मैं लिखता हूं फिगर्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज वर्किंग समझ आ गई? तो सर ये तरीके बहुत से हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली एग्जाम में बहुत से तरीके नहीं, एक ही तरीका फाइनल करें। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में
अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करें। 789.47। तो लास्ट लाइन में से फिगर से बता दो, एनीबॉडी लास्ट लाइन? 157.89 and 52.63। ये टोटल में डिफरेंस आ गया, आने दें। कितने मिलियन का डिफरेंस आ गया? आ गए। इसको घर में आके रिजॉल्व करना है, पेपर में नहीं करना। ये सर कौन से वेरिएंसेस निकालने थे? मिक्स वेरिएंस के कॉलम्स देख के बताएं कौन से। कौन सा वेरिएंस मांगा नहीं है जो पहले और तीसरे की बेस पे आता है? उसको अब जेन से निकालें। हमें क्या पता मिक्स वेरिएंस कहां से आना? ऊपर देख के पता चल रहा है सर, स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल मिक्स। कौन से कॉलम से मिल रहा है? सेकंड एंड थर्ड, पहला दूसरा। ये कौन सा सवाल हो रहा है? ये रट्टा नहीं है भाईजान, ये रट्टा नहीं है। टेबल देखें ऊपर, हेडिंग्स। मिक्स वेरिएंस किन कॉलम से पता चलेगा? पहला तीसरा, पहले तीसरे से दोनों इकट्ठे पता चल जाएंगे। कौन 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 से? नहीं, क्वांटिटी भी और मिक्स भी, पहला तीसरा, और देयरफॉर वो यूजेज होगा। क्वांटिटी और मिक्स दोनों का फर्क है पहले तीसरे में। दूसरे तीसरे में सिर्फ किसका फर्क है? स्टैंडर्ड, एक्चुअल मिक्स। और पहले दूसरे से क्या पता चलेगा? सिर्फ क्वांटिटी का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये रटा रोट ना लगाए, रटा गायब हो जाना जैसे। पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, ये कोई गेम नहीं। वो तो ठीक है, फाइनल कर ली हमने, लेकिन अगर कोई रैंडमली वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ जाए तो क्या रट्टा लगाएंगे? टेबल गौर से देखें प्लीज। पहले तीसरे से क्या पता चलेगा? वो ठीक है, यूजेज का मतलब दोनों इकट्ठे। कौन सा दोनों? नो प्राइस यार, कमाल होगी, प्राइस एंड यील्ड। क्वांटिटी एंड मिक्स दोनों में इकट्ठा। वहां पहले में स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड मिक्स, तीसरे में जाए क्वांटिटी भी एक्चुअल, मिक्सिंग भी एक्चुअल। तो ये तो दोनों का वेरिएंस निकलेगा। पहले दूसरे में किसका डिफरेंस निकलेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ से यील्ड वेरिएंस निकलेगा। और दूसरे तीसरे से मिक्स वेरिएंस क्यों निकलेगा? स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स का डिफरेंस सेकंड और थर्ड से ही आ सकता है। ठीक है, आए फिगर से कर, एक ही फिगर्स बता दें, बी सी खुद करें। अच्छा, इसका फेवरेबल एडवर्स रेडी रहेगा? कुछ हजरात कल कंफ्यूज से, मैंने उनसे पूछना। एक ही क्वांटिटी लिखवाएं। कौन से कॉलम देख रहे हैं आप? प्लीज फाइनल क्वांटिटीज बोले। 789.47 सेकंड एंड थर्ड कॉलम, माइनस 750। रेट कौन से लगने हैं? स्टैंडर्ड। आंसर बताएं, आंसर बताएं, आंसर बताएं प्लीज। जो राउंड ऑफ हो गया उसे राउंड रहने दें, आने दें आंसर। 1499.86, ये हुई ना बात। अब 1500 वाले प्लीज काट नहीं लिखेंगे जी। आपसे पीछे एक भाई बैठे हैं, आपसे पीछे। ये ट्राई करें बेटा, फेवरेबल एडवर्स है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका आंसर आना चाहिए। टेबल पढ़ के जरा ऊपर, टेबल पढ़ के। एक पहला स्टैंडर्ड मिक्स है, दूसरा एक्चुअल मिक्स है। तो क्या एक्चुअली ज्यादा मिक्स हुआ है? जी बोल दें आंसर। फेवरेबल क्यों है? फेवरेबल क्यों है? फेवरेबल क्यों है? एक्चुअल मिक्स कम हुआ ना, एक्चुअली कम क्वांटिटी मिक्स हुई है। स्टैंडर्ड के मुताबिक कितनी क्वांटिटी मिक्स होनी चाहिए थी? क्या एक्चुअली कम क्वांटिटी मिक्स हुई है? तो वाई फेवरेबल? कम क्वांटिटी मिक्स हुई है, कम क्वांटिटी लगी है, लेकिन कम क्वांटिटी पूरा बोल रहे मिक्स हुई है। ओके प्लीज जी। बी का बी 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 157, चले खुद से करें फाइनल डिसीजन। माइनस 53 कंप्लीट करें आप लोग। मैं फिगर्स लिखता हूँ। 32.63 माइनस 65। स्टूडेंट्स अपने आंसर्स भेजे बी और सी के। फेवरेबल एडवर्स फिगर्स रहने दें, फेवरेबल एडवर्स बता, अमाउंट बताइए।
0.83 and 7 0.0 या शुक्र आगे नहीं आया। बी फेवरेबल एडवर्स वाई एक्चुअली ज्यादा क्वांटिटी मिक्स हुई है एंड सी वाई एक्चुअली ज्यादा क्वांटिटी मिक्स हुई है। नहीं बेटा बी इज नॉट फेवरेबल। इफ द ए इज फेवरेबल देन वाई बी इज फेवरेबल। बी में एक्चुअली क्वांटिटी ज्यादा मिक्स हुई है। ये ब्रैकेट्स के अंदर बाद में एक्चुअल है यार, एक्चुअल मिक्स बाद में है। वाई फेवरेबल है, एक्चुअल क्वांटिटी कम मिक्स हुई है एंड वाई एडवर्स इन बोथ द नेक्स्ट बी एंड सी। एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा मिक्स हुई है। ये ठीक है प्लीज ऑन स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, अगर कंफ्यूजन है तो काइंडली बता दें। इनकी मिस्टेक है, सही है दोनों एडवर्स बी और सी। ये इकट्ठा कर लें 670 98 995 फेवरेबल एडवर्स है वाई 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 कोई 985 बता रहा है, कोई 995 बता रहा है। नहीं एक बात पता नहीं ये है या नहीं है, मुझे लगता है सवाल छोड़ के इसी तरह चलते हैं। चलो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। यील्ड वेरिएंस यार इंडिविजुअली सॉल्व करें, कॉलम्स भी देखें, डिसीजन फाइनल है। एनी कंफ्यूजन इन द मिक्स वेरिएंस? खास तौर पे ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। ये मैं कर लिया बेटा, यील्ड फाइनल करें। अगर आप इसमें साथ साथ ना चल रहे तो ये गेम ओवर है। लेक्चर स्पेंडिंग इशू खत्म हो गया सबका? $804.16 minus 789.47 multiplied by 38 160.83 minus 157.89 multiplied by 53 53.61 minus 52.63 multiplied by 59.5। once again कॉलम्स की हेडिंग्स देख के डिसीजन लें। एक्चुअल क्वांटिटी बाद में है, मिक्सिंग दोनों में स्टैंडर्ड है, मिक्सिंग का इश्यू इस वक्त नहीं है, क्वांटिटी में डिफरेंस है और एक्चुअल क्वांटिटी बाद में। आंसर्स काइंडली बताइएगा। 558.22 एक सेकंड फिगर्स लिखवा दो। 155.8 and 5.31 तीनों फेवरेबल्स की वजह बताएं। एक्चुअल क्वांटिटी पहले या बाद में? टेबल देखें गौर से। फर्स्ट कॉलम में क्वांटिटी स्टैंडर्ड है, सेकंड कॉलम में क्वांटिटी एक्चुअल है। तो एक्चुअल क्वांटिटी तीनों केसेस में कम होने की वजह से ये तीनों वेरिएंसेस फेवरेबल हैं। टोटल कर लें 7.35 वाई फेवरेबल
तीनों ही फेवरेबल है। एनी कंफ्यूजन सर फाइनली? ये जो मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस है इसने प्राइस वेरिएंस से मैच होना, इसने किससे मैच होना था वो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। नहीं मतलब वो हमने कैलकुलेट किया नहीं, पॉइंट्स में फर्क आ रहा है, ये हुई ना बात। और प्राइस मिक्स और यील्ड वेरिएंस ने किससे मैच होना था? इन तीनों ने मिला के टोटल से, और वो भी रिक्वायर्ड नहीं था। आप लोग लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 को होमवर्क रखें, और क्वेश्चन नंबर 9 की रिक्वायरमेंट वही है जो क्वेश्चन नंबर 7 में थी।